और रही बात है कि सारे विपक्ष एक साथ इसलिए मिल रहे हैं, जो विपक्ष कुछ महीना पहले कुछ साल तक तू मैं करते थे, एक दूसरे के ऊपर मजाक किया करते थे, आज वो मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। आना कोई बुरी बात नहीं है, आप हराओ मोदी जी को, लेकिन मोदी जी के बुराई से अच्छा आप देश के लिए क्या अच्छा करोगे वो काम तो गिनाओ। महंगाई का मुद्दा सुनो, मैं एक किसान का बेटा हूँ। सरसों जो है 2,500 रुपये कुंटल बिकी थी उस समय कांग्रेस के राज में। आज 7,000 तो मैंने फसल से उठाते नहीं 7,000 रुपये कुंटल बेची, वो फसल से बता रहा हूँ। कहाँ 2,500 रुपये कुंटल किसान को मिलता था, एक सरसों का एक कुंटल बेचने पर 2,500 रुपये मिलते थे। आज मोदी जी के राज में 7,000 तक जो गीली थी ना सरसों, 7,000 रुपया कुंटल मिला। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो रैली शुरू कर दी है। 150 दिनों तक ये रैली चलने वाली है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर ये रैली कर रहे हैं, लेकिन खुद 40,000 और 15,000 के जूते और टी शर्ट पहनते हैं। जनता से जानेंगे कि आखिर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस रैली को जनता कैसे देखती है। सर क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी को अगर मिल जाऊं तो मैं उनका पैर पकड़ के चरण पी जाऊं। मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले इनको जनता को बताना चाहिए कि भाई देश टूटा कब था, वो कौन लोग थे, किस कारण से देश टूटा, इनको कब, राहुल गांधी की नींद कब टूटी, कब लगा कि अरे देश टूट गया, चलो देश को जोड़ देते हैं। और दूसरी बात कि जब आप महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े, उनका हक बनता है वो जितना मर्जी पहने, क्योंकि भाई वो MP हैं। और राहुल गांधी अगर ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगा। तो यह जनता के बीच में इसलिए आए हैं कि वो खुद एग्जिस्ट कर सके। और रही बात है कि सारे विपक्ष एक साथ इसलिए मिल रहे हैं, जो विपक्ष कुछ महीना पहले कुछ साल तक तू मैं करते थे, एक दूसरे के ऊपर मजाक किया करते थे, आज वो मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। आना कोई बुरी बात नहीं है, आप हराओ मोदी जी को, लेकिन मोदी जी के बुराई से अच्छा आप देश के लिए क्या अच्छा करोगे वो काम तो गिनाओ। मैं नीतीश कुमार जी को पर्सनली ये कह रहा हूँ कि आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, बैक एंड पे आपको मोदी सरकार की सारी योजना का आपने बेनिफिट लिया, आज अचानक वो आपके लिए सबसे बड़े रावण बन गए हैं। तो ठीक है, आप रावण बन गए तो आप उनका अंत कर दीजिए, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के मुंगरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपके अच्छे काम क्या होंगे, उसका कुछ डमी है क्या आपके पास? कुछ बिहार में ऐसा यूनिक काम आपने किया है जो आप ये कह सको कि बगैर NDA का मैं कर सकता था? तो कमी दिखाना बहुत आसान है, सोल्यूशन लेके आना बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप देश के हित में आए। आपस में आना कोई बड़ी बात नहीं, जब आपस में इतनी योग्यता है, इतनी मित्रता है, तो फिर सारी पार्टियाँ अलग अलग क्यों, एक ही पार्टी बन जाए। तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि इस टाइप की जो मेढक बरसात में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो जनता के वोट का मजाक बन गया है कि इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग लड़ते हैं, फिर लास्ट में मेवा खाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। तो सारी पार्टियों का या तो मानता ही रद्द कर दिया जाए। तो सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लालच में सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हो। वो अरविंद केजरीवाल, वो जो कुछ दिन जब शुरुआत में लिया था, इसने सबको एक लाइन से गाली दी। क्या लगता है 40,000 या 15,000 के वो जो कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, उस पर रैली में असर पड़ना चाहिए? वो तो खुद की कमाई के पहन रहे हैं। नहीं पहन रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जा रहे हैं ना। अभी तो टी शर्ट पहना, जींस पहनना उनका अधिकार है, लेकिन कुछ दिन तक तो वैसे ढीले ढाले टी शर्ट पहनते थे जैसे कि पागल आदमी पहन रहा हो। पहली बात तो राहुल गांधी है ही नहीं है, उनको तो ये समझ में आना चाहिए कि उनकी जो गांधी ने तो कौन है? नहीं, उनकी जो दादी थी वो प्रधानमंत्री थी, ठीक नहीं थी, उनके फादर प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सोच तो बहुत ऊपर की होनी चाहिए। अचानक उनको बताना चाहिए कि देश टूटा कब उनको पता चला और वो कौन कारण थे, उनके पति उनको केस ठोकना चाहिए, उनको सजा मिलानी चाहिए। जनता के बीच में जाने से पहले उनको नोटिस करे कि वो कौन लोग थे, किनके कारण से देश टूटा और देश टूटने का डिफिनेशन क्या है, उनको बताना पड़ेगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई साहब क्या नाम है? पंकज कुमार। क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, कैसे देखते हैं? महंगे कपड़े पहन कर जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, गरीबी का मुद्दा उठाते हैं। देखो जी, ये गरीबी का मुद्दा बहुत उठाते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन इनको महंगाई के विषय में भी सोचना चाहिए। आज एक आम आदमी की जनता 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं रह गई है। पहले तनख्वाह मेरी कभी हुआ करती थी 20,000 रुपये, आज तनख्वाह आज हमारी 12,000 रुपये हो चुकी है। सिलेंडर के इतने भाव बढ़ चुके हैं, एक आम आदमी कैसे घर चलाए? और मकान मालिकों के रेट 5-5 हज़ार रुपये रेंट हो गए हैं, तो बंदा कैसे करेगा? तो सरकार को इस चीज़ को, महंगाई को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं मोदी जी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि आपकी गलती है, ना मैं राहुल, नेता कोई भी हो, लेकिन काम अपना कर्तव्य से करे कि आम जनता अपना घर परिवार अच्छे से चला सके, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा देश का बेड़ा गर्क कर रखा है।
देश की मिट्टी पलीत हो चुकी है। अपने अपने सूट पहनना, अपने जूते देखना। ये एक मिनट, ये आप ये बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ जी, यही महंगा आप बोल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। 2014 के पहले कितने मिलता था? 400-450 रुपए। 450 में। कितने का पैसा? नहीं, पहले सुना 450 मिला है, अब 1053 रुपए का आ रहा है। बिल्कुल मिला ना? है। हाँ। लेकिन 2014 के पहले आप भी गैस सिलेंडर लेने गए होंगे। गए थे। 2014 के पहले कितने दिन लाइन लगाए हैं? नहीं सच नहीं, लाइन नहीं लगती थी गैस सिलेंडर की। मैं लाइन लगाऊंगा? नहीं लगती थी कि नहीं लगती थी? भाई साहब देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं 2014 के से पहले 400 रुपए का समथिंग था, लेकिन अभी महंगा है। उस टाइम पे नेट ये फोन नहीं आया था उस टाइम। ये नहीं लाइन आप लगती ये पहले, ये बताइए, क्या ये लाइन फोन नहीं आए थे? लग भैया पहले सुनिए, 2014 के पहले यार भाई साहब, 2014 के पहले 7 दिन लाइन लगती थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जौनपुर यूपी के रहने मैं कांग्रेस का वो कर रहा हूं क्या? यूपी के रहने नहीं, हम कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि 2014 के हम तो पहले महंगाई 7 के दिन लिए लाइन कह लगती थी भैया। 7 दिन बाद उसके बाद जैसे आप आज बुक करोगे वो 2007 की बता पहले रहे हैं। 2000 अरे भैया 14 के बता रहे हैं, 7 की बता रहे हो आप। 2014 भैया बता रहे STD की हैं, दुकान थी, 2014 भैया। लोग खुद परेशान तो हो गए। सर केंद्र में बीजेपी तो 14 के बाद आई है ना। हाँ, तो 2014 से पहले वही तो बता रहे हैं कि कांग्रेस में कांग्रेस यही। हमारी हाँ STD की दुकान थी, हाँ। कुछ लोग आते थे, हाँ। हमेशा फोन करते थे, हाँ। टो 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 आवाज आती थी, उनका सिलेंडर बुक ही नहीं होता था। हाँ। मैं उसकी बता रहा हूँ उस टाइम 2007 मेरा का घूमेगा भाई। उठाया टोटो बजा वो खत्म हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कांग्रेस की कांग्रेस बात के कर रहा राज हूँ। में तो कभी सिलेंडर मिलता ही नहीं था और एक महीना 2 महीना इंतजार करना पड़ता था। आज दूसरे दिन ही आ जाता है। भैया इधर बुक आप करेंगे, इधर आप बुक करें, नहीं तो अभी आप हमारे सामने बुक करिए, बोल दीजिए भैया यहाँ का एड्रेस डाल दीजिए, शाम तक आ जाएगा। शाम तक नहीं भैया, अभी 15-20 मिनट में भी गैस आ जाएगी। महंगाई को लेके मुद्दा उठाया भाई साहब। हाँ, मैंने महंगाई को लेके मुद्दा उठाया। मैंने किसी महंगाई पे तो महंगाई का मुद्दा सुनो, महंगाई मैं एक का किसान का बेटा हूँ। सरसों जो है 2,500 रुपया कुंटल बिकी थी उस समय कांग्रेस के राज में। 7,000 आज 7,000 तो मैंने फसल से उठाते नहीं 7,000 रुपया कुंटल बेची। वो फसल से बता रहा हूँ, कहाँ 2,500 रुपया कुंटल किसान को मिलता था। एक सरसों का 1 कुंटल बेचने पर 2,500 रुपया मिलते थे। आज मोदी जी के राज में 7,000 तक जो गीली थी ना सरसों, 7,000 रुपया कुंटल मिला। तो हमें मिला ना मिला, तो जब किसान की चीज महंगी मिल रही है तो क्या तेल महंगा नहीं होगा क्या? इनसे ये पूछ लो, पहले इनसे पूछिए। जवाब दो हमें। किस चीज का जवाब पूछा आपने? सरसों का तेल की बताओ कि जब 2,500 रुपया कुंटल बिकी थी कांग्रेस के राज में और मोदी के राज में 7,000 रुपया कुंटल बिकी हमारी सरसों। आपको कैसे लग गया मैं मोदी विरोधी हूँ? आपको लग कैसे? मैं नहीं कह रहा। या आपको कैसे लग गया मोदी? तो भैया मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो जेल में है। मुद्दा उठाया ना आपने महंगाई का, आप जवाब दीजिए ना। मुद्दा तो उठाया ना महंगाई का। मैं दिल्ली तो किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार किसके अंडर में आता है? सरकार केजरीवाल टंटा डाल देता उसके ऊपर। इसके ऊपर क्या जी केंद्र सरकार देखेगी? कटोरा लेके कहाँ जाता है? फिर कहाँ जाता है? केजरीवाल कटोरा लेके कहाँ खड़ा होता है? मोदी जी के पास जाता है ना वो, यानी उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी बिल्कुल वो आपके और मेरे टैक्स का पैसा। आपके और मेरे तो मैंने ये तो नहीं कहा मोदी जी खराब है, मैंने तो नहीं कर क्या रहे? आपके हमारे टैक्स के पैसे से केजरीवाल अरे भैया मैं ये कह फ्री बिजली दे रहा है। वो फ्री अरे भैया दे रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं बात बता, मेरी बात तो सुनिए। बिरयानी खिला रहा शाहीन बाग में भाई साहब। अरे उसको छोड़ो ना, गोली मारो। बांग्लादेशी शाहीन बाग में घुसे हुए, रोहिंग्या घुसे हुए और यहाँ पर फर्जी वो बनवा रखी है, मस्जिदों का वो निर्माण हो रहा है जितने भी है, और पत्रकारों को पिटवाते हैं उनसे। और इससे बड़ी गंदा इंसान कोई होगा जो मदरसे फर्जी मदरसे चलवाता है और पत्रकारों को पिटवाता है और उनको तोड़ने के लिए भी जो है कोई आज्ञा नहीं देता है। अंकल जी कोई पत्रकार अगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करता है ना, ग्राउंड जीरो से जाता है तो भाई उसको आराम से बुलाते हैं ऑफिस में, उसे मारते हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्जी मदरसे बना रखे हैं उन्होंने। वहाँ पे पढ़ाएंगे भाई, जब उनके 2014 इन लोगों के जो अध्यापक जब ऐसे मदरसों में पढ़ाने वाले ऐसे हैं, उनके संचालक जो है वही जब मार रहा है लोगों को, रिपोर्टर पूछ। फर्जी मदरसे किसने बनाए? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बना रखे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपकी सरकार है, शाहीन बाग में 6 अगर सरकार आपकी है ना, तो आप ही देखोगे ना शाहीन बाग में 6 महीने से बैठे पड़े हैं। अंकल जी कौन दे रहा पानी, कौन दे रहा? क्यों नहीं बैठे? अगर शाहीन बाग में 6 महीने साल भर बैठे हुए थे, जितने भी महिलाएं बैठी थी बिरयानी खा रही थी, यूपी में क्यों नहीं बैठे? यूपी में किस लिए ना बैठे? यूपी इसलिए ना बैठे, बाबा जी बिरयानी नहीं खिलाते हैं, बाबा जी स्वागत करते हैं, सपोर्ट करने वाले अच्छे उनके। स्वागत करते हैं।